ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕಿ. ಓಹ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾಳವಿಕ. ಚಿಕ್ಕ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಘಲ್ ಘಲ್ಲೆಂದು ನಡೆದ್ರೆ ಗಿಣಿಮರಿಯಂತೆ ಈಗೊಂದು ಜಿಮ್ಕಿ ಧರಿಸಿ ಮಗಳನ್ನ ಹೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಕನಸು ಅವಳ ಮದುವೆನೇ. ಅವಳನ್ನ ಸುಂದರಿಯಾಗಿಸುವ ಆ ಸಮಯ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ಏನಮ್ಮ? ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವಳು ಮಿನುಗಲಿ. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा शहर को स्मार्ट सिटी मंसूबे में शामिल करने मरकज़ से सिफारिश। गुलबर्गा में 74वें जश्न आज़ादी से वज़ीर अक़लियती बहबूद का खिताब। 74वें यौम आज़ादी के मौके पर बीदर में SSLC PUC साल दुअम में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को तहनीयत। यादगीर में 74वें यौम आज़ादी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हाथों परचम कुशाई। गुलबर्गा ज़िला पंचायत में चेयरमैन स्वर्णमाला जी के हाथों 74वें यौम आज़ादी की परचम कुशाई। गुलबर्गा में ओमान ट्रेडिंग कंपनी का इफ्तिताह। बैरून ममालिक रोज़गार की फराहमी के लिए काम करेगी कंपनी। शाहपुर में 74वें यौम आज़ादी के मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स आशा वर्कर्स को तहनीयत। गुलबर्गा में जय कन्नड़ीगरा सेने ने बिल्कुल अलहदा अंदाज में मनाया 74वां यौम आज़ादी। नेशनल वीमेंस फ्रंट की जानिब से शाहपुर में मनाया गया 74वां यौम आज़ादी का जश्न। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से मनाया गया 74वां यौम आज़ादी का जश्न। कल्याण कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में जारी आज भी रहा कोरोना का कहर। बेल्लारी ज़िले में कोरोना से 759, बीजापुर में 232, गुलबर्गा में 189 कोरोना के मरीज़ों का पता चला। पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने गुलबर्गा शहर को स्मार्ट सिटी मंसूबे में शामिल करने की सिफारिश की है। ये बात श्रीमंत बाला साहब पाटिल वज़ीर अक़लियती बहबूद और टेक्सटाइल हुकूमत कर्नाटक ने बताई। वो आज सुबह पुलिस परेड मैदान गुलबर्गा में 74वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई करने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी के मंसूबे में शामिल किए जाने के बाद मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से 500 करोड़ रुपयों का तरक्याती फ़ंड हासिल होगा, जिसके इस्तेमाल से गुलबर्गा शहर में सड़कों, ड्रेनेज, गार्डन्स और स्ट्रीट लाइट्स को तरक्की देते हुए शहर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया जाएगा। इस तरह गुलबर्गा शहर की तस्वीर बदल दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जगत सर्कल पर वाक़ महबूब सागर तालाब के अतराफ़ खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। कौमी क़ायदीन और समाजी मुस्लिहीन के मजस्मे भी महबूब सागर तालाब के अतराफ़ नस्ब किए जाएंगे। श्रीमंत बाला साहब पाटिल ने मज़ीद कहा कि गुलबर्गा शहर को इत्मीनान बख्श आबरसानी के लिए आलमी बैंक की इमदाद से
838 करोड़ रुपयों के तखमीने से 24/7 आब रसानी मंसूबे पर अमलावरी के लिए एल&टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उन्होंने गुलबर्गा एयरपोर्ट की तामीर, KKRDB को जारी किए गए फंड्स और लॉकडाउन के दौरान किसानों, ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स, धोबियों, हजामों और दीगर तबकात को जारी किए गए मालियाती पैकेज, राशन शॉप्स के ज़रिए इजाफा अजनास की सरबराही, फूड पैकेजेस की तकसीम की तफसीलात बयान की। श्रीमंत बाला साहब पाटिल ने कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए गुलबर्गा ज़िला में किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की तफसील बयान करते हुए कहा कि बेंगलुरु के बाद रियासत के गुलबर्गा शहर में कोरोना टेस्ट के सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ कायम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल जेम्स और खानी अस्पताल यूनाइटेड अस्पताल में 2 कोरोना टेस्ट लैब काम कर रहे हैं। ESI अस्पताल, KBN अस्पताल, महात्मा बसवेश्वर अस्पताल और कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में कोरोना टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ जल्द ही काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि गुलबर्गा शहर में 7 कोविड केयर सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि 1,04,11 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 90,868 अफराद की नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। गुलबर्गा ज़िला में 23 मुकामात पर फीवर क्लिनिक्स कायम किए गए हैं, जिनमें अब तक 11,296 अफराद के बुखार, खांसी, ज़ुकाम जैसे अमराज का इलाज किया गया। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल की गैर हाज़िरी में श्रीमंत बाला साहब ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत, SP गुलबर्गा सेमी मरियम जार्ज, CEO ज़िला पंचायत डॉक्टर पी राजा इस मौके पर मौजूद थे। यादगीर में आज 74वें यौम आज़ादी के मौके पर सरकारी PU कॉलेज के मैदान में डिप्टी कमिश्नर यादगीर M कोरमा राव ने परचम कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए M कोरमा राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से यादगीर ज़िले में शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, तालीमी, फलाही, समाजी स्कीमों पर अमलावरी और कोरोना मुहलिक वबा से निमटने के लिए किए गए इक़दामात की तफसील बयान की। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल यादगीर में कोविड-19 टेस्ट लैब कायम की गई है, जिसमें रोज़ाना 200 टेस्ट किए जा रहे हैं। मुदनाल में कोविड-19 अस्पताल में 250 बिस्तर कोविड-19 मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं। यादगीर ज़िले में 3 कोविड केयर सेंटर्स कायम किए गए हैं। वेंकट रेड्डी मुदनाल MLA यादगीर ने सदारत की। बसन गौड़ा पाटिल चेयरमैन ज़िला पंचायत यादगीर, SP यादगीर ऋषिकेश भगवान सोनावनी और दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। यादगीर से ये TV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। एशियन बिजनेस सेंटर गुलबर्गा में आज साबिक रियासती वज़ीर प्रियांक खड़गे MLA चीतापुर के हाथों ओमान ट्रेडिंग कंपनी का इफ्तिताह अमल में आया। साबिक रियासती वज़ीर डॉक्टर शन प्रकाश पाटिल, साबिक MLC अलम प्रभु पाटिल ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सैयद बाबर मुस्तफ़ा फाउंडेशन एंड चेयरमैन सैयद बाबर मुस्तफ़ा फाउंडर एंड चेयरमैन ओमा ट्रेडिंग कंपनी ने तमाम मेहमानान की शाल पोशी व गुलपोशी की। सैयद महबूब मैनेजिंग डायरेक्टर, सैयद उमर अली सीनियर सेल्स मैनेजर, अमरेश अंबलगी सेल्स मैनेजर, कीर्ति रतन क्वालिटी इंजीनियर, सैयद परवेज़ ऑफिस मैनेजर, MD जावेद सेल्समैन के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने तक़रीब इफ्तिताह में शिरकत की। हिंदुस्तान में सबसे पहले गुलबर्गा में ओमान ट्रेडिंग कंपनी की ब्रांच कायम की गई है। बाद में मुल्क के दीगर रियासतों में ओमान ट्रेडिंग कंपनी के ब्रांचेस कायम किए जाएंगे। दुबई, ओमान और दीगर बैरूनी ममालिक में रोज़गार मुहैया करना, मुल्क में बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद करना और हिंदुस्तान की इकॉनमी को मुस्तहकम करना ओमान ट्रेडिंग कंपनी के बुनियादी मक़ासिद हैं। गुलबर्गा में ब्रांच खुले हैं ओमान कंपनी का। तो फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया में पहला ब्रांच है ये, गुलबर्गा से हम लोग स्टार्ट किए।
तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर और ऑल इंडिया में हम ऑल स्टेट लेवल में एक एक ब्रांच खोलने का प्रोग्राम है और मेन हमारा मुद्दा ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का है और ऑलरेडी हमारे पास 300 पीपल जो है ना दुबई ईरान ओमान में जो है ना ये डीलिंग हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी रन कर रहे हैं। तो वो ओमान और दुबई ईरान का जो ब्रांच है, जो कंपनी है, तो एक ब्रांच हम इन इंडिया गुलबर्गा के अंदर खोले हैं कि इसकी वजह ये है कि जो है ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग करना है और गुलबर्गे में जो है ना हम लोग भी ऑल कर्नाटक में जो है ना बिज़नेस डेवलप करने के लिए प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकोनॉमी का सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि इंडिया से माल जा रहा है और बाहर से भी माल आ रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको वीक नहीं होना चाहिए बोल के जो है ना उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। प्लस जो है ना एम्प्लॉयमेंट को जो है ना एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो है ना कंपनी को भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही हमारा फोकस है। थैंक यू। 74वें योम आज़ादी के मौके पर आज बीदर के रंग मंदिर में SSLC PUC साल दुआम में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ज़िला निगरान वज़ीर प्रभु चौहान ने तहनीत एज़ाज़ व तौसीफ़ी असनाद पेश करते हुए अपनी सरकारी तनख्वाह से नक़द इनामात देते हुए तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। उन्होंने मुखातिब करते हुए तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो आला तालीम के उसूल के ज़रिए मुल्क और समाज की बेहतर खिदमत करने का अज़्म बनाएँ। बीदर के मेंबर पार्लियामेंट भगवंत कोबा ने मुखातिब करते हुए कहा कि तालीम शख्सियत साजी में अहम रोल अदा करती है। रहीम खान रुकन असम्बली रघुनाथ मलकापुर MLC डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्र R ने भी मुखातिब करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार CEO ज़िला पंचायत बीदर, नागेश DL SP बीदर, दीगर ओहदेदारान के अलावा तलबा और तालिबात के वालिदैन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने तहनीती प्रोग्राम में शिरकत की। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बदनवाजी की रिपोर्ट। अवध बिन उमर चाउश मदीना ट्रस्ट व यूथ कांग्रेस कायद की जानिब से शाहपुर में 74वें योम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा वर्कर्स को तहनीत पेश करते हुए उनकी समाजी तिब्बी खिदमात का एतराफ़ किया गया। 74वें योम आज़ादी के मौके पर गांधी चौक यादगीर में कांग्रेस सदर मरीगौड़ा हुलकुल ने परचम कुशाई की। मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमात को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। अलहाज लायक हुसैन बादल कांग्रेस माइनॉरिटी सदर, राघवेंद्र मंगल रियासती यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी, मंजुला ज़िला वीमेन प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ाक, माइनॉरिटी यूथ लीडर शेख ज़हीरुद्दीन सवेरा और दीगर कांग्रेस ओहदेदारान व कायदीन ने शिरकत की। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। कोरोना मौलिक वबा के पेश नज़र जय कन्नड़ीगरा सेने गुलबर्गा ने आज बिल्कुल अलहदा अंदाज में योम आज़ादी मनाया। जय कन्नड़ीगरा सेने गुलबर्गा ज़िला की जानिब से आज 74वें योम आज़ादी के मौके पर चौपाटी सुपरमार्केट गुलबर्गा में गरीब व नादार बच्चों में फल, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र तकसीम किए गए। ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೌಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀರಿಂದು ಬಾಟಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆ ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೌಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿ ಕೊಡೋಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಮತ್ತು ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಏನು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿ ಕೊಡೋಕತ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರು ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಲಕದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से पार्टी दफ्तर में 74वें योम आज़ादी के मौके पर आज परचम कुशाई की गई। सलीम अहमद चीतापुरी ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी WPI और मुबीन अहमद सदर WPI गुलबर्गा शुमाल ने इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए बिरादरान वतन को योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। आज WPI के ऑफिस पे आज योम आज़ादी का जश्न मनाया गया है। आप तमाम शहरियान गुलबर्गा और तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ इस योम आज़ादी पे। आज योम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है जगह जगह पर। जैसा कि बोले काफ़ी अरसा हो गया है हमारा देश आज़ाद होके, आज ऐसा कर्नाटक हिंदुस्तान का रुख अलग अलग बदले जा रहा है, फिर भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम हर ऑफिस पे हर जगह पे कहाँ पे हैं वहाँ पे झंडा चढ़ाएंगे। तमाम देशवासियों को वेलफेयर सलाम आदाब। आज हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमने झंडा चढ़ाया है। इन्हें 74वां साल हमारे देश को हो गए आज़ाद होकर के। आज हम 74वां साल का झंडा हमारे पार्टी ऑफिस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI के ऑफिस में हम झंडा चढ़ाए हैं और हम तमाम देश के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। हमारे तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं। APMC जेवर्गी में एक आदमी बेहोश पड़ा पाया गया। वहां मौजूद लोगों ने फौरी एम्बुलेंस तलब करके उस शख्स को जेवर्गी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जेवर्गी से उस शख्स को गुलबर्गा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके विरसा से जेवर्गी के सब इंस्पेक्टर ने उनसे मोबाइल नंबर 9480803560 पर रब्त पैदा करने की दरख्वास्त की है। गुलबर्गा ज़िला पंचायत में आज 74वें योम आज़ादी के जश्न के मौके पर चेयरमैन ज़िला पंचायत गुलबर्गा स्वर्णमाला जी के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर CEO ज़िला पंचायत गुलबर्गा डॉक्टर P राजा और अरकान व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। नेशनल वीमेंस फ्रंट की जानिब से शाहपुर में 74वें योम आज़ादी की तकरीब नहायत जोश व खरोश से मनाई गई। डॉक्टर सना लल्लोटी हसीना बेगम टीचर ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शाकिरा बेगम जनरल सेक्रेटरी NWF यादगीर ने सदारत की। रिजवाना जालहली यादगीर ज़िला NWF सदर नुज़हत फ़ातिमा रियासती खाजन ने जदोजहद आज़ादी में मुसलमानों के रोल पर तफसीली रोशनी डाली। समरीन मुजीब, शाहीन आबिद जालहली, अफरादा राजे, नाजिया बेगम, तस्लीम बेगम, फ़ातिमा कुरान बुड्डी, अख्तर सुल्तान जालहली, रुखसाना आगरा और NFW के कई मेंबरान ने तकरीब में शिरकत की। ATV न्यूज़ के लिए यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से बेल्लारी ज़िला में कोरोना का कहर जारी है। आज भी बेल्लारी ज़िला में कोरोना का कहर दिखाई दिया। बेल्लारी ज़िला में आज कोरोना के 759 मरीज़ों का पता चला, जबकि 6 कोरोना मरीज़ों की अमवात हुई। बेल्लारी ज़िला में आज कोरोना के 556 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना से 232 अफराद मुतासर हुए, जबकि 2 अफराद की मौत हुई। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना के 135 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 179 नए केस सामने आए, जबकि 2 अमवात हुई। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 219 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 178 नए केस सामने आए, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कोप्पल ज़िले में आज 405 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 155 नए केस सामने आए, 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 109 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 113 मरीजों का पता चला, जबकि कोरोना के 3 मरीजों की मौत होने की इत्तला है। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 70 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 64 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 149 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में आज कोरोना के 6,629 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 1,34,811 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कर्नाटक में आज कोरोना से 8,818 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 1,114 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक 3,831 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 2,19,926 तक पहुंच गई है। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।